सम्राट ने अब राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को हटाया। इससे पहले विजय सिन्हा का फैसला बदला था। सम्राट सरकार ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को भी हटा दिया है। विजय सिन्हा इस विभाग के ही मंत्री रहे हैं। विजय सिन्हा के मंत्री रहते 200 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही निलंबित वापस ले लिया। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज्मा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक अहम फैसला लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को उनके पद से हटा दिया है। जी हां, 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीके अनिल का ट्रांसफर कर उन्हें बिहार राज्य योजना परिषद भेज दिया गया है। उनकी जगह अब जय सिंह को इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो फिलहाल इसी विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बदलाव को लेकर आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को अचानक क्यों हटा दिया गया। सरकार की तरफ से इस ट्रांसफर की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है, लेकिन सूत्रों और राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लंबे समय से चल रही राजस्व विभाग की हड़ताल से जोड़कर देखा जा रहा है। विजय सिन्हा के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहने के दौरान सीके अनिल के साथ उनकी जोड़ी की बड़ी चर्चा होती थी। सीके अनिल को राज्य योजना परिषद में परामर्शी बनाने को विजय सिन्हा के नजदीकियों के पर कतरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले विजय सिन्हा के कार्यकाल में निलंबित किए गए राजस्व कर्मचारी का निलंबन खत्म करने की पहल की गई। इन सबको विजय सिन्हा के फैसले को पलटने के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा और जिलों में नए बंदोबस्त पदाधिकारी की तैनाती को भी सिंह की ओर से बनाई गई विभागीय संरचना में तब्दीली की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सीओ और राजस्व अधिकारी की मुश्किलें कम नहीं हुई। ऐसे कई अधिकारी अभी भी हड़ताल पर हैं। 9 मार्च से हड़ताल पर चल रहे इन अधिकारियों को विभाग ने कई बार चेतावनी दी थी। कुछ अधिकारी काम पर लौट आए, लेकिन अब भी 45 से अधिक और सीओ निलंबित है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले कई महीनों से बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संकट के दौर से गुजर रहा है। पहले राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की और फिर यह आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा होता गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 8 मार्च से अंचल अधिकारी यानी कि सीओ भी हड़ताल पर चले गए। इसके बाद राजस्व पदाधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा। जमीन से जुड़े काम जैसे कि रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, दाखिल खारिज लगभग ठप हो गए। लोगों को महीनों तक अपने जरूरी काम के लिए भटकना पड़ा। एक तरफ जनता परेशान थी, दूसरी तरफ सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पूर्व की नीतीश सरकार में इस विभाग के मंत्री रहे और विजय सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों को कई बार चेतावनी दी। यहां तक कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। इसके बाद भी कुछ अधिकारी काम पर लौटे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यही वजह मानी जा रही है कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कदम उठाते हुए विभाग के शीर्ष अधिकारी को ही बदल दिया। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सीके अनिल को महज 5 महीने पहले ही इस पद पर तैनात किया गया था। उन्हें तेज तर्रार और प्रभावी अधिकारी माना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में ही विभाग में हड़ताल शुरू हुई और लगातार बढ़ती चली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह बदलाव हड़ताल खत्म कराने के लिए किया गया है या फिर यह सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक मैसेज है कि अब लापरवाही या विफलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग फिलहाल खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास ही है, यानी इस विभाग की जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है और ऐसे में यह फैसला और भी ज्यादा अहम हो जाता है। इस बीच राज्य में जनगणना का काम भी चल रहा है और ऐसे समय में राजस्व विभाग की हड़ताल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि नए प्रधान सचिव जय सिंह इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। क्या वे हड़ताली कर्मचारियों को मनाने में सफल होंगे? क्या जनता को राहत मिल पाएगी या फिर यह संकट और गहराएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। प्रशासनिक कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या है राय? क्या ये फैसला सही है? क्या इससे हड़ताल खत्म होगी? हमें अब कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दें। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।